अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त, सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 20। प्लेलिस्ट फॉलो कीजिएगा, वही सजेशन है जो हमेशा देता हूं। प्लेलिस्ट फॉलो करने से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सो पॉइंट पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 को करने के बेतहाशा तरीके हैं, अनेक तरीके हैं। एक तरीका नहीं है, अनेक तरीके हैं, यानी बहुत सारे तरीके हैं। अब मैं एक तरीका अप्रोच करता होता हूँ क्लास में। अगर आपको ये पसंद आ जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर डिफरेंट था लेकिन अच्छा था, मेथड मज़ा आया देख के। और अगर बुरा लगे तो बुरा ही कर दीजिएगा कि सर आपका मेथड अच्छा नहीं लगा, हमें अच्छे से समझ नहीं आई। आप काइंडली इस क्वेश्चन को पुराने तरीकों से ही करवाएं ताकि हमें अच्छे से समझ आती रहे। क्योंकि मैं जिस तरीके से करवाने लगा हूँ, आई थिंक सो कि आपने इस क्वेश्चन को इस मेथड से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। उम्मीद है, मुझे हो भी सकता है कि पढ़ा हो, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है। काफ़ी टीचर सेम मेथड अप्रोच कर लेते हैं। तो जिस तरीके से मैं करवाने लगा हूँ, मैं क्लास में ऐसे करवाता हूँ तो हमारी जो परसेंटेज है 10% बनती है। इस तरह से करने की 90% लोग दूसरे तरीके से करते हैं, जो ज़्यादातर की बुक्स में हुआ है, या आपको mathcity.com वेबसाइट के ऊपर जो की बुक्स हैं वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। मैं थोड़ा ट्रिक यूज़ करने लगा हूँ। या मैंने ये देखा कि स्क्वायर रूट x + 3 है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेने जाऊँ तो सर पहले तो 1/2 चाहिए, फिर इसकी कुछ पावर चाहिए, तो फिर इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो ये एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बात बनती दिख नहीं रही उस एंगल से जिस एंगल से मैं बता रहा हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए लेट कर देता हूँ कि ये जो मेरे डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है स्क्वायर रूट x + 3, इसको मैं लेट कर लेता हूँ, ये t के इक्वल है। ठीक है, अब मुझे स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। तो मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर ले लें, चलिए ले ही लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। आफ्टर दिस स्टेप अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि इधर स्क्वायर आ जाएगा और इधर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना। तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ब्लू उसमें लिख दिया कि समझ लीजिए दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर लेने से इसके ऊपर स्क्वायर आ गया और इधर x + 3 हो गया। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब कहेंगे सर डेरिवेटिव नहीं, उसकी तरफ जाने की भी जरूरत फील नहीं हो रही। अच्छा, dx लिखना मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे dx आएगा साथ, वो लिख लेते हैं, ये dx। ओके, अब क्या करना चाहिए? अब हमें x की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो t² अपनी जगह पे रहा, +3 इधर आगे क्या हो गया, -3। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर है। तो वैल्यूज़ को जरा रिप्लेस करके देखते हैं कि कोई बात बनती दिखती है कि नहीं। x की जगह पे x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, t² -3 के। सिर्फ x की जगह पे आ गया t² -3। ठीक है, ओके। तो बाकी क्वेश्चन एज इट इज +2 नीचे स्क्वायर रूट अपनी जगह पे। एक और फर्क आ गया, x, या यू गेट्स इट राइट, आपने गैस कर लिया होगा कि x की जगह पे फिर क्या आएगा, फिर से t² -3 लिखेंगे। अब ना यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, क्योंकि स्टूडेंट गलती करते हैं। अगर मैं यहाँ पे x² मतलब x की जगह पे t² -3 लिख दूँ तो भी वही चीज़ आने वाली है जिसको मैंने घुमा फिरा के बनाना है। व्हाट आई मीन दैट कि यहाँ पे ना पूरी चीज़ किसके इक्वल है जी, t के। तो इधर डायरेक्ट t लिख दो भाई। मेरी बात को इस तरह से समझ लीजिए कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, रफ सा जल्दी से करके दिखाता हूँ ताकि आप मेरी बात को समझ सकें। t² -3 +2 और नीचे आ गया जी स्क्वायर रूट। वैल्यू क्या बनती है, x की जगह पे t² -3। ये x वाला t² -3 आया, आगे क्या पड़ा जी, +3 पड़ा। सिर्फ नीचे वाली वैल्यू को देखिएगा, +3 -3 कट के क्या बचा, t का स्क्वायर। ओके, तो नीचे t² कट के वैल्यू क्या आ गई, t आ गया ना। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ लिखा हुआ है तो उसको पुट करने की जरूरत नहीं है। पूरे का पूरा स्क्वायर रूट विद वैल्यू, स्क्वायर रूट x + 3 किसके इक्वल है, t के। तो डायरेक्ट t लिख देते हैं, इतना घूमने फिरने की क्या जरूरत है, देयर इज नो आवश्यकता ऑफ दैट। यहाँ एंड dx का अब क्या करें, अब बात इधर आएगी। इसको जरा अच्छे से समझ लीजिएगा कि dx का कोई हल निकल आएगा। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप बात को अच्छे से समझ सकें। अब हम हर दफ़ा जो करते थे अभी भी वही करना पड़ेगा कि ये x है। सो x किसके इक्वल है जी, x इक्वल है t² -3 के। मुझे यहाँ से dx चाहिए। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे भी dx/dx लिख दूँ और यहाँ पे d/dx t² और -3 को लिखने की जरूरत, चले लिख लेते हैं सिर्फ तसल्ली के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई 1, ये चीज़ हो गई 2t। ऐसे ही है ना, गौर से समझिएगा कि 2t और पावर में से कम और dt/dx। ऐसे ही होगा ना। अब मेरे ख्याल से मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि पावर पहले फंक्शन, पावर में से एक कम और बिना पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव dt/dx, और ये चीज़ हो गई 0। तो फाइनली क्या बचा, 1 = 2t dt/dx। आई थिंक सो आप बात को यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब मुझे dx चाहिए, ठीक है। तो dx को अगर मैं इधर ले जाऊँ, 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इधर चला जाएगा। तो dx किसके इक्वल आया, 2t dt के।
आई थिंक सो आप बात को समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये सारा रफ वर्क था एक तरह का, लेकिन समझाना इतना ही ज़रूरी था जिस तरह से मैंने आपको बताया कि dx को अब मुझे t में लेकर जाना है, तो हम ऑफकोर्स अपने फंक्शन को टेक करेंगे और उससे निकाल लेंगे। जब हमने निकाल लिया तो अब क्या करना है, रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, तो अब इक्वेशन में दोबारा वापस जाते हैं। क्या है इक्वेशन? टी स्क्वायर। अच्छा, -3 और +2, चलिए अभी ऐसे लिख लेते हैं, -3 + 2 और नीचे आ गया t। dx को रिप्लेस कर दीजिए, dx को किससे रिप्लेस कर दीजिए? 2t dt से। एंड आई होप सो कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब -3 + 2, चले डायरेक्ट करने से एक एक स्टेप पूरा ही कर लिया जाए। 2 कांस्टेंट ऐसे बाहर ले जाते हैं, ये इजाज़त होती है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू बाहर जा सकती है। टी स्क्वायर -3 + 2 क्या बचा? -1। ये t अपनी जगह पे, ये 2 बाहर चला गया तो क्या बचा? t बचा, और ये dt अपनी जगह पे। एंड आई होप सो कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। मैं स्लो इसलिए करवा रहा हूँ अच्छे से समझ आए। मेरे जैसे कुछ कम लाइक स्टूडेंट होते हैं, ना लाइक भी कह सकते हैं, जिन्हें जल्दी समझ नहीं आती, तो उनके लिए t क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस t से कट आउट हो गया। या दैट्स इट, बस गुत्थी सुलझ गई और काम होने लगा। अब इक्वेशन बची t² - 1 और इसकी आपने क्या करनी है? इंटीग्रेशन। तो बस आसान हो गया, दोनों को अलग कर लीजिए। t² की अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए और इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, और -1 की अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा। ओके, तो t² की आएगी t³ / 3, पावर में एक +1 और नीचे भी पावर में +1 माइनस, और 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी? t। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2t³ 3/3 ऐसे ही आएगा ना, माइनस और 2t और +c, 2t क्या +c। यहाँ तक आई होप सो क्लियर है कि क्या किया? t² - 1 को पकड़ा, दोनों को अलग कर दिया, दोनों की इंटीग्रेशन कर दी, ब्रैकेट्स इसीलिए लगाई ताकि 2 गड़बड़ ना करे। 2 को एंड पे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से, इससे भी और इससे भी। अब t की वैल्यू को बस सिंपली पुट कर दीजिए। हाँ, और कुछ नहीं इसमें ज़्यादा उलझने की जरूरत है। t की वैल्यू क्या थी? ये है √x + 3। ओके, तो x + 3 की पावर क्या है? 1/2, और क्योंकि होल की पावर 3 लिखी है तो यहाँ पे 3 आ गया। ऐसे ही है ना, 2 t की पूरी वैल्यू ये आ गई। चलिए मैं इसको डिफरेंट कलर में थोड़ा ब्लू में लिख दूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी हो सके। ये पावर 3 अपनी जगह पे, इधर आ गया x प्लस क्या था? 3, और इसकी पावर क्या है? 1/2, ठीक है। -2 और t की वैल्यू फिर से वही x + 3 की पावर 1/2 + c। होपफुली यहाँ तक क्लियर। आई थिंक सो बुक में आंसर ऐसे लिखा होगा कि 3 को मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा, तो आप भी कर दीजिए, एक और स्टेप कर दीजिए, 2 × x + 3, 3 × 1 = 3 पावर 2, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया ना 1/2 3 से। -2 × x + 3 की पावर 1/2 एंड +c। बेशक स्क्वायर रूट में लिख दीजिए, थोड़ा और अच्छा दिखाना अगर आप चाहें तो इसको स्क्वायर रूट में लिख दीजिए। एंड दैट्स इट। होपफुली ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, लेकिन बुक से क्रॉस रेफरेंस करके आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा कि कोई मिस्टेक या कोई गलती ना रह गई हो, कोई कोताही हो भी गई तो माजूद ख्वाह हैं हम, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा और नोट करने के बाद प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर और कोई तरीका मिल जाए और वो अच्छा लगे तो इसको निगलेक्ट करना है, उस तरीके को अडॉप्ट करना है, क्योंकि मकसद मेरा तरीका अडॉप्ट करना नहीं है, मेरी अप्रोच मुझे सूट करती है। अगर आपको उस तरीके से ज़्यादा अच्छी समझ आती है जो तरीका आप दूसरा अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज़ गो विद दैट, ठीक है। तो होपफुली मैंने कुछ ना कुछ हेल्प कर दी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।